हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन LDMB IC। क्लास 10 में आप पढ़ रही हैं होम साइंस, जिसमें इसके पहले वीडियो में आपने चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था घर की सफाई, क्लीननेस ऑफ हाउस। ठीक है, जिसमें आप सफाई के बारे में पढ़ रही थी। ठीक है, तो हर एक गृहिणी का एक ख्वाहिश होता है कि उसका जो घर है वो क्या हो, साफ सुथरा हो। ठीक है, जिससे कि घर का वातावरण भी क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि घर की सफाई का अर्थ, ठीक है, और घर की सफाई का महत्व और आवश्यकता की है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको घर की सफाई के अर्थ के बारे में बताया और घर की सफाई का महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज आप पढ़ेंगे घर की सफाई के प्रकार, और आज का हमारा टॉपिक है घर की सफाई का प्रकार। इसमें हम घर की सफाई के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, हर एक गृहिणी का एक ख्वाहिश होता है कि उसका घर कैसा हो, साफ सुथरा और सुंदर हो। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं ना कि उनका घर क्या हो, दिखने में हमेशा साफ सुथरा हो, अच्छा लगे। ठीक है, कोई ये चाहता है कि उनका घर का जो सामान है, जो कूड़े हैं, वो बिखरा रहे। इससे क्या होगा कि घर में बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न होंगे, बीमारियां फैलेंगी, और ये ऐसा तो कोई नहीं चाहता है कि वो क्या हो, बीमार हो। इसलिए घर की सफाई का क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और आज तो इसी में आज हम पढ़ेंगे घर की सफाई के प्रकार। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट, जो घर की सफाई है, ठीक है, वो जो है घर के सभी स्थानों, ठीक है, घर के सभी स्थानों और वस्तुओं की जो सफाई होता है वो डेली तो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ठीक है, सुविधा और कुशलता पूर्वक सफाई करने के लिए आवश्यक है कि सफाई की योजना बना लें। जैसा कि रोज रोज तो घर की सफाई नहीं हो सकती ना। ठीक है, मतलब घर की सफाई का भी एक मतलब हर चीज़ का, ठीक है, हर एक घर के हर एक स्थान का, हर एक वस्तुओं का रोज सफाई नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि घर की सफाई सुविधाजनक हो, ठीक है, और कुशलतापूर्वक हो, अच्छे तरीके से हो। इसमें ये आवश्यक है कि घर की सफाई करने के लिए क्या करें, योजना बना लें। ठीक है, तो योजनाबद्ध सफाई के लिए सफाई को 4 भागों में विभाजित किया है। घर की सफाई अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए सफाई को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि है दैनिक सफाई, ठीक है, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। तो दैनिक सफाई में आप समझ गए होंगे कि ऐसा सफाई जो डेली, ठीक है, जो कि रोजाना किया जा सके। ठीक है, जैसे कि कमरों की या स्नानागृह, रसोई, रोज नहाने के कपड़े, सब्जी के छिलके। जैसे मान लीजिए कमरों की सफाई, ठीक है, दैनिक सफाई में कमरों की सफाई आता है। डेली क्या होता है, आप लोग भी करती होंगी अपने घर पे कि सुबह सुबह डेली घर के हर एक कमरे की सफाई, आंगन की सफाई, घर के बाहर आसपास के जो स्थान होते हैं उनकी सफाई करते हैं ना। तो ये क्या आता है दैनिक सफाई में। तो दैनिक सफाई के अंतर्गत कमरों की सफाई और घर की सफाई, ठीक है ना, घर की सफाई में कमरों की सफाई, आंगन की सफाई, घर के बाहर की सफाई, ठीक है, जो और है स्नानागृह। ठीक है, और डेली दैनिक सफाई में, सफाई में क्या आता है, स्नान गृह की सफाई। डेली क्या करना चाहिए, घर का जो स्नान घर होता है जहाँ हम और आप नहाने का काम करते हैं, वहाँ पे
डेली क्या करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, जिससे कि रोजाना सफाई करने से क्या होगा कि वहाँ पे कीटाणु नहीं उत्पन्न होंगे, और अगर सफाई नहीं होगा तो वहाँ पे काई जम जाएगा, कीटाणु उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होगा। ठीक है, रोज नहाने के कपड़े और दैनिक सफाई में जो भी आप उस दिन कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, उस कपड़े की सफाई डेली कर देना चाहिए। और दैनिक सफाई में सब्जियों के छिलके, सब्जियां तो डेली बनना है, खाना डेली बनना है, ठीक है, तो उस रसोई घर में जो भी छिलके हो, सब्जियां हो या जो भी हो उसको, या फिर पॉलीथीन हो, उन सबको क्या करना चाहिए, डेली साफ कर देना चाहिए रसोई घर के फर्श पे। और घर के फर्श पे क्या करना चाहिए, कोई कीटाणुनाशक घोल को पानी में मिला करके उसका पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि फर्श पे जो कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं। ठीक है, अब जैसा कि मान लीजिए दैनिक सफाई में डेली अगर कमरों की सफाई ले लिया जाए तो आप डेली तो कमरे के हर एक सामान के हर एक वस्तुओं को निकाल कर के तो नहीं साफ कर सकती है ना, या फिर रसोई घर में रहने वाले वस्तुएं, जैसे कि आपके रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे होंगे जिसमें मसाले होंगे, मतलब रसोई घर से रिलेटेड जितने भी सामान होंगे, आप उन सामान को डेली निकाल करके तो नहीं साफ कर सकती है ना। ठीक है, इसलिए और जो आपका स्नान गृह है, जो आपका शौचालय है, आप उसको डेली तो नहीं साफ कर सकती है ना, तो ये डेली सफाई में क्या हो जाता है कि उसको पोछा लगा दिया जाता है। ठीक है, और जो घर का फर्श होता है, जो आपके कमरे का फर्श होता है, उस पर झाड़ू लगा दिया जाता है, पोछा लगा दिया जाता है। ठीक है, अब है आपका साप्ताहिक सफाई। दूसरा है आपका साप्ताहिक सफाई, जैसे कि घर के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर आदि की दैनिक सफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, जो घर के दरवाजे होते हैं, ठीक है, और जो खिड़कियां होती हैं, फर्नीचर होते हैं, इनकी दैनिक सफाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर इन वस्तुओं की दैनिक सफाई किया जाए, ठीक है, अगर इन वस्तुओं की दैनिक सफाई किया जाए तो क्या होगा कि हमारा जो पूरा दिन है, ठीक है, पूरा दिन सफाई में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर पूरा दिन सफाई में ही खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बाकी अन्य काम आप कब करेंगे। ठीक है, बाकी अन्य काम करने के लिए तो कुछ समय ही नहीं मिलेगा, जब पूरा का पूरा दिन सफाई में ही व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना सफाई के प्रकार को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो साप्ताहिक सफाई में घर के दरवाजे, जो साप्ताहिक सफाई में जो घर के दरवाजे हैं, ठीक है, कमरों के दरवाजे, हाल के दरवाजे और जो खिड़कियां हैं, ठीक है, जंगले हैं, उनका क्या करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। कब करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन करना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर, जो आपके घर के फर्नीचर हैं, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, ठीक है, इन सब का जो सफाई है उसको भी हफ्ते में एक बार करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रसोई घर के फर्श को हफ्ते में एक बार क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए अच्छे तरीके से। जो दीवार है, ठीक है, दीवारों पे क्या होता है, झाला लग जाता है ना, मकड़ियाँ झाला लगा देती हैं, तो उन झालों को भी हफ्ते में एक बार क्या करना चाहिए, झाड़न से झाड़ करके साफ कर देना चाहिए। ठीक है, जो अलमारियां हैं, ठीक है, अलमारियों को भी क्या करना है, हफ्ते में एक बार साफ करना। कांच या चीनी के बर्तन, जो कांच या चीनी के बर्तन हैं, ठीक है, उसको भी हफ्ते में एक दिन साफ कर देना चाहिए। और उन जो कांच या चीनी के बर्तन हैं या फिर जो मसालों के डिब्बे हैं, ठीक है, उनको साफ करके और कुछ टाइम धूप में सुखा देना चाहिए। गंदे कपड़े, ठीक है, एकत्र करके धोबी को देना चाहिए। अब जैसे भी मैंने आपको दैनिक सफाई में बताया ना कि रोज नहाने के कपड़े, जो आप डेली, जो प्रतिदिन आप कपड़े पहनते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको डेली धुल देना चाहिए। लेकिन जो
कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप रोजाना, ठीक है, नहीं धुल सकती हैं। ऐसे कपड़ों को हफ्ते में एक बार ही धुला जा सकता है। उन कपड़ों को एकत्रित करके क्या करना चाहिए, धोबी को दे देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका बेडशीट हो गया, घर के खिड़कियों के पर्दे हो गए, ठीक है, और गद्दे और रजाई के जो कवर होते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक बार साफ कर देना चाहिए। दरी और कालीन की सफाई, दरी और कालीन की सफाई भी रोजाना तो संभव नहीं होगा ना, इसलिए जो आपके घर के दरी और कालीन है उसकी भी हफ्ते में एक बार सफाई कर देनी चाहिए। देखिए थर्ड है मासिक सफाई। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम या तो उसको हम रोजाना और हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सफाई ऐसी होती है जिनको आप दैनिक और साप्ताहिक नहीं कर सकती हैं, उनको कब कर सकती हैं, महीने में एक बार, ठीक है ना। जैसे कि कपड़ों को धूप लगाना, ठीक है, महीने में एक बार क्या करना चाहिए कि कपड़ों को धूप लगा देना चाहिए। जो आपका अनाज है, ठीक है, जो आपका अनाज है, मसाला है, ठीक है, इन सबको क्या करना चाहिए, महीने में एक बार धूप में सुखा देना चाहिए। धूप में सुखा देने से जो आपके अनाज में नमी होती है वो दूर हो जाती है और जो कीटाणु होते हैं वो धूप से मर जाते हैं, ठीक है। धूप लगाने से क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। रसोई घर के सामान की सफाई और रसोई घर के जो सामान होते हैं, ठीक है, जो रसोई घर का सामान होता है उसको क्या करना चाहिए, महीने में एक बार साफ कर देना चाहिए। जैसे कि आपका गैस चूल्हा हो गया, स्टोव हो गया, घर का फर्श हो गया, मसाले या फिर रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, उन सभी के डब्बों को क्या करना चाहिए, साफ करके धूप में सुखाना चाहिए और उनमें रखे जाने वाले अनाज को भी धूप में सुखाकर रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये सब जो कार्य हैं जैसे कि कपड़ों को धूप लगाना, अनाज को धूप लगाना, मसालों को धूप लगाना, ठीक है, और रसोई घर के सामान की सफाई करना, ये सब कब किया जाता है, महीने में एक बार किया जाता है। यदि हम इन सभी वस्तुओं का प्रतिमाह सफाई करते हैं तो वो सभी वस्तुएं क्या होंगी, हमारे निगाह में रहेंगी, ठीक है, और हमारे प्रयोग के लिए भी क्या होंगी, सुविधाजनक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक सफाई, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और अब हम पढ़ेंगे वार्षिक सफाई, ठीक है। तो वार्षिक सफाई का अर्थ है जो वर्ष में एक बार हो, ठीक है। वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है, जो कि वर्ष में एक बार हो। जैसे कि इसमें घर की टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, कमरों में से सामान हटाकर कमरे की सफाई। अब प्रतिदिन तो कमरे के सभी सामानों को, सभी वस्तुओं को बाहर निकाल करके तो नहीं साफ किया जा सकता है ना, इसलिए वर्ष में एक बार कमरों के वस्तुओं को बाहर निकाल करके वस्तुओं की और कमरों की अच्छी तरीके से सफाई करना चाहिए। और घर में जो भी दरवाजे और खिड़कियां हो, ठीक है, उनको भी साफ सफाई करके, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ टूट फूट गया हो, ठीक है, तो उसको भी सही करा करके उसकी भी रंगाई पुताई कर देना चाहिए। वर्षा होने की वजह से जो घर के दीवार होते हैं उसमें सीढ़न लग जाता है और सीढ़न लगने के वजह से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वर्ष में एक बार क्या करना चाहिए, अपने घर के और कमरों की अच्छे से रंगाई पुताई कर देना चाहिए। और रंगाई पुताई करने से क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और घर जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। तो जो अगर कीटाणु मर जाएंगे, ठीक है, तो जो परिवार के सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और जब परिवार का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उनका काम करने में भी मन लगेगा,
ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला टॉपिक आप पढ़ेंगी नेक्स्ट वीडियो में।